सब कहानियों से पहले गणेश जी की कहानी सुनी जाती है। बोलो गणेश जी महाराज की जय। एक मेंढक व एक मेंढकी थे। मेंढकी विनायक जी का नियम था, तो मेंढक चिढ़ता और कहता, तू रोज़ रोज़ पुरुष का नाम लेती है, अब कभी लिया तो तेरा सर फोड़ दूंगा। गणेश जी इस बात को सुन रहे थे। उन्हें क्रोध आया और सोचने लगे कि इनको अब तो पर्चा दिखाना ही पड़ेगा। थोड़ी देर में राजा की दासी पानी लेने आई और बर्तन में ही दोनों पानी के साथ उस बर्तन में चले गए। राजा की रानी ने पानी को हांडी में डालकर उबलने रख दिया। दोनों सीजने लगे तो मेंढक बोला, मेंढकी बड़ा भारी संकट आया है, तेरे विनायक जी को याद कर, ऐसे तो अपन दोनों मर जाएंगे। मेंढकी 7 बार संकट काटो संकट काटो संकट काटो संकट काटो विनायक जी कहकर मन में प्रार्थना करने लगी। इतने में 2 सांड लड़ते हुए आए और सींग से हांडी के मारी तो हांडी फूट गई। वो दोनों उछलते कूदते सरोवर की तरफ चले गए। अब तो मेंढक भी भगवान का भक्त हो गया। हे गणेश जी महाराज, हे विनायक जी महाराज, जैसे मेंढक मेंढकी के कष्ट काटे वैसे सबके कष्ट काटना और सबके कष्टों को हरना। बोलो जय गणेश जी महाराज की जय। एक माँ थी, उसके एक बेटी व एक बेटा, दोनों छोटे छोटे थे। माँ गरीब थी, वह मजदूरी करके अपना गुजारा चलाती थी। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे, बेटी शादी के योग्य होने लगी। माँ बूढ़ी हो गई। माँ ने बेटे से कहा, बेटा तेरी बहन बड़ी हो गई है, अतः तुम्हारे जैसा घर वर देखकर उसकी शादी कर देना। ऐसा कहकर माँ तो कुछ दिनों में मर गई। भाई गांव गांव घूमा, लेकिन बहन के योग्य कोई वर नहीं मिला। वह घूम घूम कर थक गया। बैठे बैठे उसने सोचा कि मैं ही इससे शादी कर लूँ। ऐसा सोचकर वो चुनरी और सामान लाया। बहन ने कहा, यह सब सामान क्यों लाया है वो भैया? भाई बोला, तेरी शादी है। मोहल्ले वालों ने बहन से कहा कि तुम्हारा भाई ही तुमसे शादी कर रहा है। बहन ने भाई से पूछा, मेरी शादी किससे कर रहे हो? भाई कुछ नहीं बोला तो बहन समझ गई। उसने एक लोटा लिया, चुनरी ली और चप्पल पहनकर जंगल में रवाना हो गई। गायों के ग्वालों ने पूछा, वन में क्यों जा रही हो? वह कुछ नहीं बोली। वन में जाकर धरती माता को पुकारने लगी। बोली, हे माँ, तू ही मेरी लाज रखना, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। मैं क्या करूँ? मुझे अपनी गोद में ले लो, नहीं तो यहाँ पर मर जाऊँगी। धरती माँ फटी तो बहन ने एक तरफ लोटा, चुनरी, चप्पल रख दिए और वह धरती में जाने लगी। इतने में दौड़ता हुआ भाई वन में आया और ग्वालों से पूछा कि उसकी बहन किस तरफ गई है। ग्वालों ने कहा, तेरी बहन उधर गई है। वह बहन बहन पुकारता हुआ दौड़ा तो बहन बाल मुट्ठी में पकड़े और रोने लगा। बहन तू सत के लिए धरती माता की गोद में समा गई। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। माँ का वचन निभाने के लिए मेरे जैसा कोई वर नहीं मिला, इसलिए ऐसा विचार आया। पर धरती माँ ने सत्य के लिए बेटी को अपने में समा लिया। जो बाहर थे वो दो हो गए। इसलिए औरतें कहानी सुनती हैं और लोटा, चप्पल, चुनरी एक बर्तन में, हरे मूंग, एक लड्डू कुमारी कन्या को देंगी। उसको धरती माता सुखी रखेंगी। बोलो धरती माता की जय। कथा बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ननद भाभी रहा करती थी। ननद अभी कंवारी थी। उस परिवार में ननद, भाभी और भाई, इन तीनों के अलावा और कोई भी नहीं रहता था। भाभी तो कभी कोई पूजा पाठ करती ही नहीं थी और ननद हर रोज तुलसी माता की पूजा किया करती थी, उनकी बड़ी सेवा करती थी। बिना तुलसी पूजन के ननद कभी भोजन नहीं करती थी। ननद का पूजा पाठ देख के भाभी को बहुत क्रोध आता था। कभी कभी भाभी तो अपनी ननद से ऐसे भी कह देती थी कि जब तुम्हारा विवाह होगा ना, तो मैं तुम्हें और बराती को तुलसी ही खाने दूंगी और दहेज में ये ही दूंगी। इसी तरह समय निकलने लगा, दिन बीतने लगी। अब तो ननद भी बड़ी हो गई थी।
भाई ने अपने बहन के लिए एक अच्छा घर और वर ढूंढा। अब तो बहन की शादी पक्की हो गई। बहन की शादी वाले दिन भाभी ने क्या किया, बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ कर रख दिया। लेकिन ननद की सच्ची भक्ति और श्रद्धा से तुलसी माता बहुत प्रसन्न थी। इसी कारण से तुलसी माता की कृपा से तुलसी का गमला स्वादिष्ट व्यंजन में बदल गया। ये चमत्कार देखकर भाभी बहुत आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन फिर भी उसका आदत नहीं गया। उसने फिर क्या किया, अपने ननद को गहने के बदले में तुलसी की मंजरी पहना दी। लेकिन तुलसी माता की कृपा से वह मंजरी भी सोने के आभूषण में बदल गए। ये देखकर भी भाभी बहुत हैरान हुई, मगर फिर भी अपनी करतूत करनी ना बंद किया। उसने फिर वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया। लेकिन तुलसी माता की कृपा से वह तुलसी का जनेऊ रेशमी और सुंदर वस्त्र में बदल गया। ननद की भाभी बहुत पापिन थी, इसलिए तुलसी माता की महिमा को न जान सकी। भाई ने अपने बहन को बड़े प्यार और आदर के साथ विदा किया। बहन ससुराल में गई। ससुराल वाले उसके दहेज आदि के बारे में बहुत बड़ाई करने लगे। जब ये बात भाभी को मालूम हुई तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और तुलसी जी की पूजा का महत्व उसको समझ में आ गया। भाभी की एक लड़की थी। अब भाभी सोचने लगी, क्यों ना मैं भी अपनी बेटी को तुलसी माता की पूजा करने को कहूँ। अब तो भाभी अपनी लड़की से कहने लगी कि तू भी तुलसी माता की सेवा कर, तुझे भी बुआ की तरह फल मिलेगा। पर लड़की अपनी माँ के जैसे ही थी, उसे तुलसी की सेवा में मन नहीं लगता था। भाभी की लड़की हर रोज सुबह स्नान करके ऊपर के मन से अपनी माँ की बात रखने के लिए तुलसी माता की पूजा कर लिया करती थी, मगर मन उसका पूजा में कभी नहीं लगा। इसी तरह समय बीतते गया। इस बार भाभी ने खुद अच्छा घर और वर देकर अपनी बेटी का विवाह तय किया। और जब विवाह का समय आया तो भाभी ने सोचा, जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया वैसा ही व्यवहार मैं अपनी बेटी के साथ करूंगी, क्योंकि मैंने जो ननद के साथ व्यवहार किया उसी व्यवहार के कारण ननद को इतनी इज्जत मिली थी। क्यों ना मैं भी अपनी लड़की के साथ वैसा ही व्यवहार करूं। अब जैसे ही बाराती वाले आए, भाभी ने तुलसी जी का गमला को फोड़कर बाराती के सामने रख दिया। परंतु इस बार मिट्टी मिट्टी ही रही। मंजरी व पत्ते भी अपने पूर्व रूप में ही रहे तथा जनेऊ भी जनेऊ ही रहा। सभी बाराती भाभी की बुराई करने लगे। ससुराल में भी लड़की की और उसकी माँ की बहुत बुराई हो रही थी। भाभी को अपनी ननद से बहुत जलन होता था। इस कारण भाभी अपनी ननद को बहुत कम ही घर पर बुलाया करती थी। पर भाई अपनी बहन को बहुत मानता था। भाई ने एक दिन सोचा, बहन की शादी किए हुए बहुत साल हो गए, क्यों ना मैं अपनी बहन से मिलकर आऊं, उसके ससुराल जाऊं। अब भाई ने अपनी इच्छा अपनी पत्नी को बताया। पत्नी से कहा, कुछ सौगात ले जाने के लिए कुछ दो। बहन का घर जाऊंगा, खाली हाथ कैसे जाऊं, कुछ हो तो मुझे दो। भाभी ने क्या किया, गुस्से से ज्वार एक थैले में भरकर कहा, लो इसी को लो और अपनी बहन के घर ले जाओ। मेरे पास और कुछ नहीं है, यही है, इसी को ले जाओ। बेचारा पति दुखी मन से चल दिया, वही ज्वार भरे थैले को लेकर, और मन ही मन में सोचते जा रहा था, भला कोई भाई अपने बहन के ससुराल में जुआर ले जाता है। यही सोचते सोचते भाई बहन के ससुराल की तरफ जा रहा था। उसने सोचा, ये जुआर बहन के ससुराल ले जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, क्यों ना मैं इसे गाय को खिला दूं। भाई जब बहन के नगर के समीप पहुंचा और उसने एक गौशाला में गाय के सामने जुआर का थैला उलट दिया। जुआर को उलटता देखकर तब गौ बालक ने कहा, ए भाई तुम ये क्या कर रहे हो, सोना मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो। भाई ने जब नीचे देखा तो सचमुच हीरे मोती सोना चांदी जगमगा रहे थे। भाई ने तुलसी माता के चमत्कार को जान लिया और जोर जोर से तुलसी माता की जयकारा लगाने लगा और सारी कहानी उस गौ बालक को बताया था। सोना चांदी हीरा मोती थैले में भरकर बहुत प्रसन्न मन से अपने बहन के घर गया। बहन भाई को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और अपनी भाई की बहुत आवभगत की। भाई ने अपनी बहन की सास ससुर से आज्ञा लेकर अपनी बहन को घर लेकर आया और रास्ते में सारी कहानी बताते आ रहा था कि कैसे भाभी ने ज्वार भरकर थैले में दिए थे और तुलसी माता की कृपा से कैसे ये ज्वार हीरे मोती सोने चांदी में बदल गए।
भाई को तुलसी माता का महिमा पता चल गया था। अब भाई और बहन घर आकर अपनी भाभी को सारी कहानी बताते हैं और तुलसी माता की महत्व को समझाते हैं और पूजन करने का फल उसे भी बताते हैं। अब तो भाई और भाभी और उसकी बेटी तीनों जन मिलकर हर दिन तुलसी माता का पूजन किया करते थे और तुलसी माता भी उनके पूजन से प्रसन्न होकर उनके घर में अन्य धन के भंडार भर दिए और भाभी की बेटी को भी अच्छा घर और वर मिला। तो सभी मिलकर बोलिए तुलसी मैया की जय हो। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार की एक बेटी थी जो कि हर रोज पीपल सींचने जाती थी। पीपल के वृक्ष में से लक्ष्मी जी प्रकट होती थी और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि तू मेरी सहेली बनेगी। तब लड़की ने कहा मैं अपने पिताजी से पूछकर कल बताऊंगी। अब साहूकार की बेटी ने घर आकर अपने पिता को सारी बात बताई। तब उसके पिताजी बोले कि वह तो लक्ष्मी माता है, आपने को और क्या चाहिए, तुम लक्ष्मी माता की सहेली बन जाओ। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकल कर आई और कहने लगी सहेली बनेगी मेरी। तब लड़की ने कहा हाँ क्यों नहीं, जरूर बनूंगी। अब लक्ष्मी जी और वह लड़की दोनों जन सहेली बन गई। एक दिन लक्ष्मी जी ने अपनी सहेली को खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने अपने माँ पिता से कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब पिता ने कहा कि सहेली के यहाँ जिमने जाइयो पर संभाल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जिमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे साल 2 साल ओढ़ने के लिए दिया, रुपए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार के भोजन करा दिए। जिम कर जब वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहने लगी कि मैं भी तेरे घर जिमने आऊंगी। तब लड़की ने कहा हाँ सहेली क्यों नहीं, जरूर आना। अब वह घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब पिता ने पूछा कि सहेली के यहाँ से जिम कर आ गई और तू उदास क्यों बैठी है। तब उसने कहा पिताजी मेरे को तो लक्ष्मी जी ने इतना कुछ दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे उनको जिमाऊंगी, अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर लेना, 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका 9 लखा हार चील उठाकर ले गई और उसके घर वह 9 लखा हार डाल गई और उसका लड्डू ले गई। बाद में वह हार को तोड़कर बाजार में गई और सामान लाने लगी तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए। तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने के थाल, साल 2 साल दे दे, मोहर और सामग्री दे, 36 प्रकार का भोजन हो जाए इतना सामान दे। सारी चीजें लेकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। तब गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश महाराज, पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा सहेली चौकी पर बैठ जा। तब लक्ष्मी जी ने कहा सहेली चौकी पर तो राजा रानी के भी मैं नहीं बैठी, किसी के भी यहाँ नहीं बैठी। तो उसने कहा पर मेरे यहाँ तो तुम्हें बैठना ही पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उसने बहुत खातिर की, जैसे लक्ष्मी माता ने करी थी वैसे ही उसने भी करी। लक्ष्मी जी उस पर बहुत प्रसन्न हुई और घर में खूब रुपए एवं लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं पर बैठी रहना। और वह चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर बैठी रही। उसको बहुत दौलत दी। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी को दिया वैसे सबको देना। कहानी सुनते हुक्कारा भरते अपने सारे परिवार को देना, पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटी पोते को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका कष्ट दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामना को पूर्ण करना। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो। धन्यवाद। यह कहानी उस समय की है जब भगवान श्री राम को दशरथ ने वनवास जाने का आदेश दिया था। जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता मैया पिताजी दशरथ की आज्ञा से वनवास जाने लगे तो रास्ते में सभी तीर्थ गंगा, यमुना, गोमती नदियों में पितर तर्पण करके वन में कंदमूल फल फूल खाते हुए वन में अपना समय व्यतीत करने लगे। ऐसा करते करते वैशाख का महीना आया तो प्रतिपदा तिथि के दिन लक्ष्मण जी ने राम की आज्ञा से फल फूल लाकर माँ सीता जी को दे दिए। तब माँ सीता ने 4 पत्तल परोसे। तब लक्ष्मण जी ने पूछा कि भाभी माँ, हम 3 हैं, फिर 4 पत्तल में क्यों परोसा है आपने। तो माँ सीता बोली कि 1 पत्तल गौ माता की है। राम जी, लक्ष्मण जी गौ माता को पत्तल परोस दी। तब राम जी ने सीता मैया से पूछा कि आप खाना शुरू क्यों नहीं कर रहे हैं। तब सीता मैया बोली कि मेरे तो राम कथा सुनने का नियम है, मैं वैशाख के महीने में और कार्तिक के महीने में राम कथा सुनाती हूँ, तो राम कथा सुनाने के बाद में ही फल ग्रहण करूंगी। तब राम जी बोले कि आप अपनी राम कथा मुझे सुना दो। लक्ष्मण जी बोले कि मुझे सुना दो। तब सीता मैया बोली कि औरत की बात औरत ही सुने तो अच्छी रहती है, आप तो मेरे पति हो। और लक्ष्मण जी से बोली कि आप मेरे देवर हो,
मैं आपको कथा कैसे सुना सकती हूँ। तब लक्ष्मण जी ने सोचा कि इस जंगल में और कौन औरत मिलेगी जो माता सीता की कथा सुन सके। तब लक्ष्मण जी ने अपनी माया से एक नगरी का निर्माण कर दिया। वह नगरी सारी सुख सुविधाओं से युक्त थी। उस नगरी में सारी चीजें सोने की थी, इसीलिए उस नगरी का नाम सोन नगरी रखा। उस नगरी में कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं था, इसीलिए उस नगर के निवासी सारे घमंडी थे। उधर सीता मैया बोली कि आप दोनों बैठो, मैं पानी लेने के लिए कुएं पर जाती हूँ, शायद कोई कथा सुनने वाली महिला मिल जाए। जैसे ही सीता मैया कुएं पर पानी लेने के लिए गई तो वहां पर बहुत सारी औरतें पानी लेके जा रही थी। तो सीता मैया ने उनसे राम राम किया तो वो कोई भी नहीं बोली। तो सीता मैया वहां पर बैठ गई। थोड़ी देर में वहां पर एक छोटी सी कन्या आई। तो सीता जी ने उससे बोला कि राम राम बहन, मेरी राम कथा सुनोगी क्या? तब वह बोली कि मेरे घर पर तो काम है। सीता जी ने कहा कि मेरे पति राम और मेरे देवर लक्ष्मण भूखे हैं। तब लड़की बोली कि घर पर मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है, मैं तुम्हारी कहानी नहीं सुन सकती। यह कहकर वो लड़की वहां से जाने लगी। तो सीता मैया को गुस्सा आ गया और उसने श्राप दिया कि सारी नगरी साधारण हो जाए। जब लड़की घर आई तो माँ बोली कि ये क्या हुआ बेटा? तब वह लड़की बोली कि मेरे को तो पता नहीं क्या हुआ, मैं तो जैसी गई थी वैसे ही आई हूँ। यह कहकर उसने अपने कपड़ों की तरफ और घड़े की तरफ देखा तो सोने का घड़ा पीतल का हो गया था और कपड़े उसके जगह जगह से फटे हुए थे। तो वो बोली कि माँ, मुझे तो नहीं पता कि ये कैसे हुआ, पर कुएं पर एक साध्वी बैठी थी, उसने मुझसे कहा था कि तुम मेरी राम कथा सुन लो। तो मैं बोली नहीं और ना ही मैंने उसे राम राम किया। यदि उसने कुछ किया होगा तो मुझे नहीं पता, तुम ही जाकर पता कर लो। तब उसकी माँ ने उसको समझाया कि तुम वापस जाकर कथा सुन। तो लड़की बोली कि मैं कहानी नहीं सुनूंगी। उसने तुरंत मना कर दिया। तभी उसकी बहू बोली कि माताजी, आपकी आज्ञा हो तो मैं कहानी सुनकर आती हूँ। यह कहकर बहू कुएं पर पानी लेने गई और वहां जाकर कुएं में से घड़ा भर ले और वापस खाली कर दे, घड़ा भर ले और वापस खाली कर दे। तो सीता मैया ने कुछ देर तक देखा और फिर बोली कि बहन, आपके घर पर कुछ काम नहीं है क्या? तब वह बोली कि माताजी, मैं तो सारा काम करके आई हूँ। तब माँ सीता बोली कि तूने मुझे माँ कहकर बुलाया, यदि तुझे समय हो तो मेरी राम कहानी सुन लो। तो वह बोली माताजी, कहानी सुनाओ, मैं प्रेम पूर्वक सुनूंगी। यह कहकर वो वहां पर हाथ जोड़कर बैठ गई। तो सीता मैया बोली कि चंदन चौकी मोतिया हार, राम कथा मारे हिवड़े रुहार। राम कथा सुनाऊं, राम ने मनाऊं, राम कहे तो प्रदेश में जाऊं। सीता जी ने कहा कि हे बहन, तूने मेरी मृत्यु लोक में मदद की है, भगवान तेरी स्वर्ग लोक में रक्षा करेंगे। यह कहकर सीता जी ने राम कथा सुनाई और उस सास की बहू ने उस कथा को बड़े ही प्रेम से सुना। आओ राम, बैठो राम, जल भर जारी लाई राम, केलारी दांतुन लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम, संपाड़ो पधारो राम, जगला टोपी लाई राम, कड़ा किलंगी लाई राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम, तापरे आप बिराजो राम, झाल टिकारा लाई राम, शंख ध्वनि गणाऊ राम, हिवड़े हीरे सोवे राम, निखरता मन मोहे राम, चरण शरण में आई राम, शरण आपरी ले लो राम, माखन मिश्री लाई राम, माखन मिश्री अरोगो राम, दूध भर कटोरी लाई राम, मेवा चिरंजी परोसो राम, खाती पीती चाखा राम, चरखो फरखो अरोगो राम, रुच रुच भोग लगाओ राम, जो भावे सो ले लो राम, जल पर झारी लाई राम, अबे आचमन कर लो राम, रे श्याम गमछो लाई राम, हाथ मुंह पोंछ लो राम, पुष्पा सुसेज बिछाऊं राम, आंतरिया छिड़काऊं राम, हिंगलू डोला दिलाऊं राम, सीता जी चरण दबावे राम, सुख बरसेज पोडो राम, हाजिर पंखा ढोलो राम, थामे राम भामे राम, रोम रोम में राम ही राम, घट घट में माँ बिराजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम, खाले मिजाज का काम को जब बोलो जब राम ही राम, बोलो पंछी राम राम, पूर्ण होवे मंगल काम। ऐसा कहकर सीता मैया ने अपनी राम कथा पूरी की और कहा कि हे बहन, तूने मेरी राम कथा सुनी, मेरी सहायता की, राम लक्ष्मण को मैंने जिमाया है, भगवान तेरी भी रक्षा करेंगे, तुझे स्वर्ग का सुख मिलेगा। तो सीता माता ने यह कहकर उपहार स्वरूप अपने गले में से हार निकालकर उसे दे दिया। जब वह बहू घर आई तो उसका मटका सोने का हो गया। सासू जी ने यह सब देखा तो पूछा कि बहू, ये तू कहाँ से लेकर आई है? तो बहू बोली कि सीता से मैंने राम कथा सुनी है, ये उसी का फल है। तो सासू जी बोली कि बेटा, अब प्रतिदिन जाके राम कथा सुन आना। तो सास के कहे अनुसार बहू रोजाना जल्दी जल्दी घर का काम निपटाती और राम कथा सुनने कुएं पर चली जाती। बहू को राम कथा सुनते सुनते बहुत दिन हो गए थे।
तब उसने माँ सीता से पूछा कि माँ, आप उसका उद्धापन विधि भी मुझे बताओ। कहानी सुनते हुए तो मुझे बहुत दिन हो गए हैं। तब सीता मैया ने कहा कि एक नारियल ले आना, उसके 7 टुकड़े कर लेना, 7 भाग अलग अलग रख लेना, एक भाग मंदिर में चढ़ा देना जिससे मंदिर बनवाने जितना फल प्राप्त हो जाएगा, एक भाग सरोवर के किनारे गाड़ देना जिससे सरोवर खुदवाने जितना पुण्य आपको प्राप्त होगा, एक भाग भगवत गीता पर चढ़ाना जिससे भागवत गीता का पाठ करवाने जितना फल होगा, और एक भाग तुलसी माता पर चढ़ाना जिससे तुलसी विवाह जितना फल मिलेगा, एक भाग कुमारी कन्या को दे देना जिससे कन्या विवाह जितना पुण्य फल तुम्हें मिलेगा, और एक भाग सूरज भगवान को चढ़ाना जिससे 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लगाने जितना फल तुम्हें प्राप्त होगा। तो बहू ने सीता मैया से सारी विधि ध्यान पूर्वक सुनी। घर आकर विधि पूर्वक उद्धापन कर दिया। माता सीता के पास आई और बोली कि माँ, मैंने उद्धापन पूरी विधि पूर्वक कर दिया है। तो सीता मैया बोली कि अब 7 दिन बाद में वैकुंठ से विमान आएगा। तो सीता मैया के कहे अनुसार 7 दिन बाद वैकुंठ से विमान आया। तो बहू ने अपनी सासू माँ से कहा कि सासू माँ, स्वर्ग से विमान आया है। तो सासू जी ने कहा कि बहू, तेरे ससुर जी को और मेरे को भी ले चल, तेरे माता पिता को ले चल, सारे कुटुंब परिवार को ले चल, अड़ोसी पड़ोसी को भी बिठा ले। तो बहू ने अपनी सास के कहे अनुसार सबको बिठा लिया, पर विमान तो अब भी खाली पड़ा था। इतने में बहू की ननंद वहां पर आ गई। तो देखते ही खाली विमान एकदम से भर गया। तब बहू ने कहा, माँ सीता, खाली विमान एकदम से कैसे भर गया? मेरी ननंद बाईसा को भी बिठा लो। तो माँ सीता ने कहा कि इसने कभी भी कोई धर्म पुण्य कार्य नहीं किया, और जब मैंने इससे राम कथा सुनने को बोला था तब भी इसने मना कर दिया और घर लौट आई थी। तो इसके लिए विमान में कोई जगह नहीं है। अगर उसे वैकुंठ में जगह चाहिए तो पहले राम लक्ष्मण की कथा सुननी होगी और उसके बाद में आपके लिए भी विमान आएगा। तो इतने में सारे गांव वाले वहां पर इकट्ठा हो गए और पूछने लगे कि बहू, तुमने ऐसा कौन सा धर्म पुण्य किया है? गीता भागवत के पाठ किए हैं, हमें भी तो बताओ। तो बहू ने कहा, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने तो माता सीता से प्रतिदिन राम कथा सुनी है और नियम से उद्धापन किया है। तो सारे गांव वाले यह सुनकर राम कथा सुनाने की जिद करने लगे। तब बहू राम कथा कहने लगी और सारे नर नारी बड़ी ही श्रद्धा से प्रेम पूर्वक सुनने लगे। जब तक राम कथा पूरी हुई तो होते ही सारी नगरी फिर से सोने की हो गई। तो बहू ने कहा कि आज से जो भी कोई राम कथा सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिलेगा। सब राम लक्ष्मण जी की जय जयकार करने लगे और विमान वैकुंठ में चला गया। स्वर्ग में जाते ही स्वर्ग के 7 दरवाजे अपने आप खुल गए। पहले द्वार पर नाग देवता, समस्त देवी देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे और सारे देवताओं ने पूछा कि तूने कौन से धर्म पुण्य कर्म किए थे? तब बहू ने बताया कि मैंने तो राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनी थी। तो यह सुनकर सारे देवताओं ने कहा कि हम तुमसे बहुत ही खुश हैं, वरदान मांग। तब बहू ने कहा कि मेरे पास तो सब सिद्धियां हैं, मुझे यह वरदान दो कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा व भक्ति से राम कथा, राम लक्ष्मण जानकी की कहानी को सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिलेगा। तो सभी देवताओं ने तथास्तु कहते हुए फूलों की वर्षा की और चारों ओर भगवान श्री राम की जय जयकार होने लगी। लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी और एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाता और जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ, लपसी बोला मैं बड़ा हूँ। इतने में नारद जी आए और पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो? तो लपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ और तपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूँगा। दूसरे दिन तपसी नहा धोकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। उसने आँख खोलकर देखा तो 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी है। तब तपसी ने यह अंगूठी उठाकर अपने गोड़ के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। लपसी सुबह उठकर नहा धोकर 1.25 सेर की लपसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जीमने लगा। इतने में नारद जी आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है? फिर तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले तू घोड़ा उठा। घोड़ा उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि यह अंगूठी तो तूने चुराई है, इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई है। अब लपसी बड़ा है। तो तपसी बोला कि महाराज मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी बोले ब्राह्मण को जिमा कर दक्षिणा ना दे तो फल तुझे मिलेगा। मंदिर में सीधा देकर उसमें दक्षिणा नहीं दे तो फल तुझे मिलेगा। साड़ी दे के ब्लाउज नहीं दे तो फल तुझे मिलेगा। दिया से दिया जलावे तो फल तुझे मिलेगा। फिर नारद जी बोले कि सबकी कहानी कह के तेरी कहानी नहीं कहे।
तो फल तुझे मिलेगा। तब से लपसी तपसी की कहानी कही जाती है।